आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के कुछ लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप कॉइन्स के बारे में। तो बिटकॉइन $60,000 से नीचे चला गया और ये $59,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। लेकिन इथेरियम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, वहीं 1.5% का राइज गेन किया है और $2,600 के आसपास ट्रेड हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात है टोन कॉइन के बारे में। तो टोन कॉइन ने लगभग 6% गेन एक्सेस किया है और 6% काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद 6% ये राइज पे है और लगभग $5.58 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज के बारे में जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेमस्टर कोम्बाट। हेमस्टर कोम्बाट ने अपना टीजी और एयर ड्रॉप और लिस्टिंग डेट अनाउंस कर दिया है, जो कि 26 सितंबर को होगा। और हो सकता है कि बहुत सारे एक्सचेंजों पे लिस्टेड होगा और एक्सचेंज के नाम तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है कौन कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। बट अभी इन्होंने जो भी एयर ड्रॉप का डेट है इन्होंने कर दिया है और लिस्टिंग डेट भी 26 सितंबर बताया है। तो देखते हैं आगे क्या क्या ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में बताते रहेंगे। और यहाँ तक कि अभी तक की क्रिप्टो हिस्ट्री में सबसे बड़ी कम्युनिटी हेमस्टर कॉम्बाइट की है, जहाँ तक इनका रिपोर्ट देखते हैं। और इनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी इनके लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का यूजर बेस है। तो आगे देखते हैं क्या होता है इस केस में। दूसरी खबर ये है कि जो एनवीडिया है, एनवीडिया ने अपने थर्ड क्वार्टर में लगभग 30 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि इनका एक्सपेक्टेड था कि 28 बिलियन डॉलर के आसपास से ही हम जनरेट कर पाएंगे। लेकिन 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इन्होंने ग्रोथ किया है अपने रेवेन्यू में। और इन्होंने आगे आगे जो इनका एस्टिमेटेड प्लान है अगले क्वार्टर में लगभग 32 बिलियन डॉलर के आसपास का एस्टिमेटेड प्लान है ग्रोथ के लिए। बता दो कि जो एनवीडिया है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्राफिक्स कार्ड मैन्युफैक्चरर कंपनी है और ये काफी वैल्यूएबल कंपनी भी मानी जाती है इन स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो वहां भी जो एनवीडिया का स्टॉक है उसे काफी वैल्यूएबल माना जाता है और प्रीमियम क्लास का माना जाता है। अब बात करते हैं कि जो टेलीग्राम के ओनर है पॉल डोरो, उनके केस में क्या क्या चल रहा है। तो कल उनको रिलीज कर दिया गया है बेल पे, लेकिन उनका जो केस है वो कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये जो पॉल डोरो का केस है ये दिन पर दिन कंट्रोवर्शियल होते जा रहा है। जो भी इंडस्ट्री के लीडर्स हैं या बड़े चेहरे हैं वो भी खुल के सामने आ रहे हैं और अपने कमेंट्स दे रहे हैं। एडवर्ड स्नोडेन जो अपने गवर्नमेंट के लिए टेक्नोलॉजी और रिसर्च टीम के लिए काम कर चुके हैं और उनके प्रोजेक्ट पे भी काम कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पॉल डोरो का अरेस्ट हुआ है वो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है और ये हर तरीके से बेसलेस इल्जाम है जो उनके ऊपर लगाए गए हैं। और ये सही तरीका भी नहीं है किसी को डिटेन करने के लिए दूसरे कंट्री में। और जो पॉल डोरो का फोन है वो काफी दिनों से हैक किया जा रहा था। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2022 में ये प्रेसिडेंट से मिलने वाले थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट से। तो उससे 1 साल पहले से इनका फोन हैक किया जा रहा था और मार्च इसी साल 2024 मार्च में इनके और इनके भाई के ऊपर अरेस्ट वारंट भी निकला था। ये और इनके भाई दोनों मिलके वीके ऐप, जो कि रसिया के लिए एक, जैसे यहाँ के लिए यूट्यूब है और रसिया के लिए भी एक सोशल मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे यूज किया जाता है। और वीके ऐप और टेलीग्राम ऐप ये दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया है। तो बढ़ते हैं, जानते हैं अगला न्यूज क्या है। तो जो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है ओपन एआई अपने नए इन्वेस्टर खोज रही है अपने कंपनी के लिए। जो भी पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट करना चाह रहे हैं और अपने शेयर को सेल करना चाह रहे हैं, वो भी 100 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर। बता दूं कि इस कंपनी में जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट की है। माइक्रोसॉफ्ट की जो स्टेक है वो 49% की है। और माइक्रोसॉफ्ट ने 2023 मार्च में लगभग $10 बिलियन इन्वेस्ट किए थे और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो $13 बिलियन के आसपास है। और इस मामले में एक एडवर्ड जिट्रोन है, एक रिपोर्टर है, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से ओपन एआई ऑपरेट कर रही है और जिस तरीके से इसका बिजनेस मॉडल है ये इंटेंजिबल है, ये सस्टेन नहीं कर सकती है मार्केट में आगे चल के। अगर ये 2026 से आगे 2026 तक या 2026 से भी आगे कंपनी परस्यू करना चाह रही है इस जोन में या इस डोमेन में, तो उसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। वो आज तक की स्टार्टअप हिस्ट्री का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब जाके ये कंपनी सरवाइव करेगी।
तो बहुत सारे निगेटिव न्यूज है, उसके बाद भी जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें काफी रुचि दिखा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब फिर आगे चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो एसीसी ने जो एनएफटी प्लेटफॉर्म है ओपन सिया, उसको वेल्स नोटिस भेजा है। और एसीसी ने क्रिप्टो इंडस्ट्री में लगभग बहुत सारे कंपनियों को टारगेट किया है। उन्हें वेल्स नोटिस भेजा है, किसी को किसी इलीगल एक्टिविटीज में नोटिस भेजा है। इससे पहले बिनांस को इन्होंने नोटिस भेजा था, फिर क्रेकन को भी भेजा था, और कॉइन बेस को भी भेजा था। और एसईसी का इल्जाम यह है कि जो ओपन सिया अपने प्लेटफॉर्म पे एनएफटी बेच रही है या सेल कर रही है वो सिक्योरिटीज है। और जब सिक्योरिटीज होता है तो कहीं ना कहीं एसईसी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि सिक्योरिटीज की निगरानी करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जो यूएस में बॉडी है वो एसईसी है, जिसका पूरा नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है। जैसे इंडिया में सेबी है, वैसे ही यूएस में एसीसी है। तो एसीसी ने इस बार ओपनसिया को टारगेट किया और उनको पे इल्जाम लगाए कि ये जो अपने प्लेटफॉर्म पे एनएफटी बेच रहे हैं वो सिक्योरिटीज हैं। और इसके अगेंस्ट में जो इनके फाउंडर हैं उन्होंने बोला है कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। और एसीसी ने हमें ये गलत नोटिस भेजा और उन्होंने एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे उन्होंने ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी है कि हमारे पास एसीसी की तरफ से एक नोटिस आई है जिसमें कहा गया है कि ओपनसिया सिक्योरिटी सेल कर रही है अपने प्लेटफॉर्म पे। और कहीं ना कहीं ये हमारे यूजर को या जो हमारे क्रिएटर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे उनको अफेक्ट करेगी चीजें। तो ये सही नहीं है एसीसी की तरफ से, लेकिन इस केस में हम लड़ेंगे और काफी स्ट्रांगली लड़ेंगे एसीसी के खिलाफ। तो ये थी आज की जो भी लेटेस्ट न्यूज थी क्रिप्टो करेंसी मार्केट से, जो भी लेटेस्ट अपडेट थे। आगे बने रहिए और देखते रहिए मार्केट में।